नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज का टॉपिक देख के आप थोड़ा सा हैरान हो गए होंगे क्योंकि आज का टॉपिक बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं है। मेरे लिए ही नहीं है दोस्तों, एक्चुअली मेरे लिए ही ये चीज़ भरोसे करने लायक नहीं है कि मैं कोरोना पॉजिटिव थी। दोस्तों, चलिए बात करते हैं आज मेरे एक्सपीरियंस पे। और जैसे कि दोस्तों माइल्ड इन्फेक्शंस आजकल लग रहे हैं, तो दोस्तों उस चीज़ पे मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो कोरोना नामक आजकल ये बीमारी चल रही है ना दोस्तों, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात जो बिल्कुल कटु सत्य है, बिल्कुल सच बात है, कड़वा सच है दोस्तों। कड़वा सच ये है कि कोरोना से कोई नहीं बच पाएगा दोस्तों, ये बात बिल्कुल कड़वा सच है। और मेरी धारणा ये है दोस्तों कि मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान ना करे किसी को भी कोरोना हो, किसी को भी हो दोस्तों। अब जितने लोग हैं वो रिकवरी कर जाएं और भगवान ना करे किसी को आगे और कोरोना हो। दोस्तों, आजकल गवर्नमेंट और डॉक्टर्स यही हमें समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कोरोना दोस्तों होना ही होना है। लेकिन जहाँ तक है दोस्तों, उसका असर सामने दिख रहा है मुझे दोस्तों, मुझे खुद हो चुका है। नेक्स्टली हम लोग चलिए बात करते हैं इस बारे में कि आखिर कैसे क्या हुआ। एक महीने पहले दोस्तों, एक्चुअली 1 मंथ पहले मैंने कोरोना का टेस्ट कराया। कोरोना के टेस्ट कराने में मैं दोस्तों कोरोना नेगेटिव थी। आई वॉज सेफ दैट टाइम। उसके बाद धीमे धीमे जब 15 डेज हो गए तो 15 डेज बाद मेरी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी और मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब कुछ लक्षण है। लेकिन दोस्तों हर साल की बात है, हर साल मुझे कॉमन कोल्ड ज़रूर होता है। चाहे कोरोना जब नहीं भी था तो हर साल मुझे कॉमन कोल्ड नॉर्मली मीन्स जब मौसम चेंज होता है तो ज़रूर होता है दोस्तों। मुझे मेरी आदत है, मीन्स आदत कह लीजिए या कुछ दोस्तों कह लीजिए कुछ भी। अब नेक्स्टली क्या हुआ दोस्तों, मुझे भी यही लगा कि कॉमन कोल्ड होगा। वैसे भी 1 महीने पहले टेस्ट कराया तो नेगेटिव तो हुई दोस्तों, लेकिन क्या पता था कि 15 डेज में कोरोना हो ही जाएगा। अब क्या हुआ दोस्तों, मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया क्योंकि कॉमन कोल्ड को भी मैं इतना आसानी से तो नहीं लेने वाली थी। आखिर मेरे प्लांट्स इतने सारे हैं दोस्तों, फिर प्लांट्स का ध्यान भी रखना है, इतना ज़्यादा मतलब लंबा समय। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, करीबन दोस्तों 6 दिन बीत गए खांसते खांसते बुरी तरह। और फिर दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना अपने रिलेटिव के कंसल्ट किया जाए। मेरे रिलेटिव जो हैं एक वो डॉक्टर हैं और आजकल कोरोना का इलाज भी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा नहीं, ये मुझे लक्षण कोरोना के ही लग रहे हैं। और आखिरकार दोस्तों वही चीज़ थी। तो मुझे तब तक भी लग रहा था कि नहीं यार 99% मैं नेगेटिव हूँ, मैंने 1 महीने पहले टेस्ट कराया है और मुझे अंदर से ये चीज़ थी कि नहीं यार मुझे कॉमन कोल्ड तो होता ही है हर साल। गाइस, हुआ क्या कि उन्होंने प्रिकॉशनली एस्ट्रॉइड, जिंक, विटामिन सी ये सब लेने को मुझसे कह दिया कि नॉर्मली लेते रहो, दिक्कत कोई नहीं है। वैसे एलोपैथिक पे मुझे दोस्तों इतना मुझे पसंद नहीं है, एलोपैथिक दवाइयों पे इतना भरोसा दोस्तों मुझे नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, लेने में क्या दिक्कत है। तो 5-7 दिन मैंने वो दवाइयाँ लेती रही। फिर अब दोस्तों मैंने परसों कराया टेस्ट। परसों मेरा टेस्ट जो था वो पॉजिटिव था दोस्तों। और पॉजिटिव निकलने के बाद लेकिन मेरी रिकवरी तो हो चुकी थी क्योंकि मैंने दवाइयाँ खा ली थी और जो प्रिकॉशनली डॉक्टर ने दवाई दी थी, बस भगवान की दोस्तों सीधी निगाह मुझ पे रही और मुझे दवाइयाँ मिल गई टाइमली और पता भी चल गया। दोस्तों पता चला और अब दोस्तों क्योंकि मुझे ट्रीटमेंट मिल चुका था तो ट्रीटमेंट जो प्रिकॉशनली लिया था उससे अब मैं कोरोना नेगेटिव हूँ। लेकिन बस ये है कि मैं इतना अच्छी तरह ध्यान अपना नहीं रख पाई करेक्टली। तो दोस्तों मेरे अंदर कमज़ोरी है और मेरे कुछ अंदर के ऑर्गन्स जैसे कि लिवर, हार्ट और दोस्तों मतलब ज़्यादातर अंदर के ऑर्गन्स जहाँ जहाँ वो दोस्तों मतलब ऑर्गन्स प्लेस्ड हैं, जहाँ जहाँ ह्यूमन बॉडी में होते हैं, वहाँ वहाँ मुझे पेन महसूस हो रहा है और बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा है।
मैंने बात कर ली है डॉक्टर से, ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह तो हम लोग ध्यान नहीं रख रहे थे, क्योंकि पता तो था नहीं दोस्तों। लेकिन करीब मैं मतलब बच गई, बस यही कहूँगी, बस बच गई किसी तरह से। सो दोस्तों यही चीज़ है कोरोना की, मेरा एक्सपीरियंस ज़रूरी है बताना आप लोगों को। और अब हुआ क्या है कि अब मैं तो ठीक हो गई हूँ और मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ भी बन गई है, लेकिन कमज़ोरी बहुत है। लेकिन मेरी पूरी फैमिली इन्फेक्टेड हो गई है और इन्फेक्शन लग चुका है दोस्तों, और मेरी पूरी फैमिली को हाई फीवर है, जैसे कि 101 102 जा रहा है फीवर, जैसे कि मुझे गया था। और दोस्तों वैसे ही सब कुछ हो रहा है और मेडिसिन्स हम लोगों ने ले ली है, मींस डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया है ऑन अ वीडियो कॉल। आजकल डॉक्टर से कंसल्ट हो रहा है, तो दोस्तों कंसल्ट कर लिया है, बस होम आइसोलेशन है। और दोस्तों घर में ही हम लोग बस कर रहे हैं किसी तरह। और मुझे डर तो ये भी था, ये अच्छा है कि हमारे जो बराबर का मतलब कहना चाहिए पड़ोसी का जो घर है, वो पड़ोसी रहते नहीं है, कम से कम वो भी बचे हुए हैं, ये अच्छी बात है। और वो रहते नहीं है, हमारे पड़ोसी के घर में कोई नहीं रहता है और हमारे साइड में भी कोई नहीं रहता, आसपास ज़्यादा कोई नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी रही कि लोग हमसे दूर रहे, और क्योंकि हम बाहर निकलते नहीं हैं तो हमने किसी को बाहर इन्फेक्शन नहीं दिया दोस्तों, ये अच्छा हुआ। सो अब बस बात यही है दोस्तों कि अब बस मेरी फैमिली और रिकवरी कर जाए इस कोरोना से। और आज का वीडियो मैं ऐसी चीज़ पे बनाना चाहती थी, एक्सपीरियंस बताना चाहती थी। एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था और कफ बहुत निकला था दोस्तों, और कफ निकलना ही बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से अगर किसी को भगवान ना करे कोई लक्षण ऐसा दिखता है तो दोस्तों दालचीनी का पानी ज़रूर पीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। कोई भी दवाई कितनी भी पावर की डॉक्टर से ही पूछ के दोस्तों खाइए। और सॉरी गाइस, खांसी मेरी अभी तक नहीं गई है। सो नेक्स्टली एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये जो प्लांट्स है इनसे भी थोड़ी दोस्तों आजकल दूरी बना लीजिए, क्योंकि आजकल जो ये प्लांट्स है इनमें भी ब्लैक फंगस का अटैक आप लोगों ने सुना होगा, हर जगह न्यूज़ में आजकल चल रहा है। जो कोरोना से निकल चुके हैं उनके लिए ये प्लांट्स थोड़ा दोस्तों दूरी बनाना ज़रूरी है। तो ब्लैक फंगस का खतरा आजकल चल रहा है, इन्हीं प्लांट्स में चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोग अगर प्लांट्स में अपने काम करते हैं तो दोस्तों, या फिर कोरोना की लड़ाई से बाहर निकले अभी या फिर आपको लक्षण दिख रहे हैं, तो प्लांट्स में जाइए, काम कीजिए, क्योंकि प्लांट्स जीवित नहीं रह पाएंगे काम किए बिना तो। लेकिन दोस्तों अपने मुंह पे डबल मास्क लगाइए, फेस पे मास्क कवर कीजिए, अपना जो फेस है मास्क से डबल मास्क लगाइए, एक मास्क और फिर दूसरा। और साथ ही दोस्तों ग्लव्स ज़रूर पहनिए। आपका जो पूरी बॉडी है वो कवर्ड होनी चाहिए, मीन्स एक तरह से हाफ स्लीव्स की टी शर्ट वगैरह या टॉप वगैरह मत पहनिए। और दोस्तों कोई जैसे नॉर्मली शॉर्ट्स होते हैं ये मत पहनिए, टोटल फुल जीन्स पहनिए, फुल क्लॉथ्स पहनिए पूरे फुल स्लीव्स के, और फिर ही प्लांट्स के पास जाएं दोस्तों। तो इस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ और इस वक्त भी दोस्तों मैंने थोड़ी दूरी बना रखी है, मैंने बस जूम कर रखा है अपने इस कैमरे को। सो गाइस यही मैं कहना चाहती थी, आप लोग बच के रहिए, प्रिकॉशनली दालचीनी का और काली मिर्च का पानी उबालते रहिए, पीजिए उसे पानी को। गिलोय का प्लांट अगर है तो गिलोय के प्लांट की पत्तियों को अच्छी तरह धोइए। जब प्लांट्स में फंगस अटैक हो रहा है तो फिर पत्तियां भी आपको अच्छे से धोनी होंगी दोस्तों, और फिर उसका पानी पीजिए। या फिर गिलोय की लकड़ी है आपके पास तो पीजिए, गिलोय नहीं है तो दोस्तों रामदेव जी की एक बहुत अच्छी गिलोय की दोस्तों जूस आता है और पाउडर भी आता है, उसे लीजिए, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, वो बिल्कुल प्योर चीज़ है। कोरिनल टैबलेट्स रामदेव जी की आती है दोस्तों, एक पतंजलि की आती है कोरिनल टैबलेट्स, वो आप प्रिकॉशनली खा सकते हैं अगर खाना चाहें तो। उससे क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी बॉडी की, और अगर हो गया है तो रिकवरी होगी दोस्तों। तो कोरिनल टैबलेट्स आप खाइए, उसमें एक तेल मिलता है वो आप नोज़ में डालिए एज अ नेज़ल
स्प्रे जैसे डालते हैं हम लोग, तो नज़ल स्प्रे की तरह उसमें एक आपको तेल मिलेगा नोज़ में डालने के लिए, वो आप डाल सकते हैं 2-2 बूंद या 4-4 बूंद, जैसे भी उसमें लिखा हुआ हो। वो हम लोग भी ले रहे हैं, तो मैं तो 2-2 बूंद ही डाल रही हूँ दोस्तों। तो इस तरह से आप कुछ प्रिकॉशंस ले लीजिए दोस्तों। बस भगवान की निगाह सीधी थी, मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं कोरोना नेगेटिव हूँ, मेरे अंदर एंटीबॉडीज़ है, अपनी फैमिली की देखभाल भी कर सकती हूँ। अगर मेरे अंदर दोबारा कोरोना होता भी है, इन्फेक्शन जाता भी है, तो मेरी एंटीबॉडीज़ उसे नष्ट कर देंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5-7 महीने एंटीबॉडीज़ आपकी रक्षा करती हैं। तब तक मैं वैक्सीन वगैरह भी लगवा लूँगी, क्योंकि अब दोस्तों 18 ईयर्स से ऊपर भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। जब स्टॉक होगा हॉस्पिटल्स में तब मैं वैक्सीन भी लगवा लूँगी। सो गाइस, बस यही कहना चाहती थी, वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बस आज का वीडियो मेरा इसी चीज़ पे था, ब्लैक फंगस और कोरोना से खतरे से बचिए, जितना हो सके बचिए। वैसे नहीं, जहाँ तक है दोस्तों, कड़वा सच है, नहीं बच पाएंगे, लेकिन लड़ने की जो शक्ति है, इम्यूनिटी है, उसे बढ़ा के रखिए। मेरे जैसी हालत मत कर लीजिएगा दोस्तों। मैं बहुत पेन में हूँ, और मेरे लिवर और हार्ट में बहुत पेन है दोस्तों। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या पता है इस एक्सपीरियंस से किसी का दोस्तों कुछ उनको आइडिया आ सके कि क्या करना चाहिए कोरोना के लक्षण में। डरिए मत, डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। डर से आप जितना डरेंगे, डर आपको उतना ही डराएगा। ठीक है दोस्तों, डरिए मत। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।